नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन एंट्रीज के बारे में, जिसे आप लोग सरल हिंदी भाषा में कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर दाखिल खारिज करवा लिया। अब एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं होती, जैसे ही उसका नाम इन म्यूटेशन एंट्रीज में आता है, दाखिल खारिज, जमाबंदी, इनके अंदर उसका नाम चढ़ता है, तो वो खुद को उस प्रॉपर्टी का मालिक मानने लग जाता है। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो यह बात आप जानते होंगे कि बहुत समय पहले ही मैंने रेलिवेंट जजमेंट बनाकर आपको क्लियर कर दिया था कि सिर्फ म्यूटेशन में नाम चढ़ जाने से आप खुद को प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बता सकते, पर अगर आपका वो नाम किसी विल वसीयत होने के कारण चढ़ाया गया हो तब क्या होगा? अगर वो विल वसीयत आपकी रजिस्टर्ड हो, इसी वजह से नाम चढ़ा है, तो क्या होगा? क्या तब भी म्यूटेशन एंट्रीज किसी भी काम की नहीं रहेगी, या उस दौरान विल वसीयत की वजह से उस म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट को लीगल डॉक्यूमेंट मानकर आपको मालिक माना जाएगा? अब इस चीज से जुड़ा हुआ एक नया फैसला आया है जो हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी विल वसीयत को लेकर बैठे हैं या म्यूटेशन को लेकर परेशान हैं, तो आज की वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, म्यूटेशन एंट्रीज ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट काफी बड़ी बड़ी जजमेंट दे चुका है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना ही लगभग 5 से 10 जजमेंट पास कर देता है, और हर एक जजमेंट यूट्यूब पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाती। अब इस चीज का समाधान मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपको व्हाट्सएप पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की है। सबसे पहले हर एक जजमेंट को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद हर एक जजमेंट की कॉपी आपको मिलने वाली है। इसके बाद चाहे कोई आप एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, आप लोगों को पता होगा कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके पास है तो कोर्ट केस आपके फेवर में आना लगभग तय हो जाता है। तो इसी बेनिफिट के साथ आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी होती है, और इसके बाद 1 साल तक आप लोगों को यह सारी सर्विसेज फ्री मिलती है। और जो ये 999 रुपए फीस है, सिर्फ शुरुआत के 100 मेंबर्स के लिए है। इसके बाद ये प्राइस बढ़ाया जाएगा, और आप लोगों के पास आज भी सुनहरा मौका है, क्योंकि अब भी 10 मेंबर बचे हैं। तो आज भी आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को 999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर म्यूटेशन एंट्रीज या जमीन से जुड़ी हर लेटेस्ट जजमेंट वहां पर आपको मिलने वाली है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, वहां पर जाकर कनेक्ट होकर आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन एंट्रीज के बारे में। म्यूटेशन एंट्रीज से मेरा मतलब जो आप लोग अपना नाम दाखिल खारिज, जमाबंदी इसके अंदर चढ़वा लेते हैं, या म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स या टैक्स रिसिप्ट, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स इनके अंदर चढ़वा लेते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी केवल फिजिकल पर्पस के लिए माने जाते हैं। फिजिकल पर्पस से क्या मतलब होता है? देखिए, किसी भी जमीन का इस्तेमाल करते हैं, उस जमीन को यूज करते हैं, तो वहां पर उस जमीन से जुड़ा हुआ जो टैक्स होता है वो आप लोगों को देना पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति उस जमीन से जुड़ा हुआ टैक्स देता है, उसी को बोला जाता है कि फिजिकल पर्पस के लिए उसका नाम इन रिकॉर्ड्स में चढ़ाया गया है। अगर किसी का नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में आ गया तो यह माना जा सकता है कि वो उस जमीन पर कब्जा करके बैठा है,
इसी वजह से उस जमीन को इस्तेमाल कर रहा है और उसी कारणवश उसको उस जमीन का टैक्स देना पड़ रहा है। पर अगर आप उस जमीन का टैक्स दे रहे हैं, आपका नाम म्यूटेशन रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी, दाखिल खारिज, एमसीडी, टैक्स रिसिप्ट में आ गया है, तो इसका मतलब यह कहीं नहीं माना जाएगा कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब इस चीज को थोड़ी सी और गहराई से देखते हैं। देखिए, कई बार देखा जाता है किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वो लीगल ईयर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए म्यूटेशन एंट्रीज में अपना नाम चढ़वा लेते हैं और अपने पूर्वजों का नाम कटवा देते हैं जिनका देहांत हो चुका है, जिनका आज कोई हिस्सा नहीं बचा। तो इसी वजह से यह नाम चढ़ाने के पीछे का पर्पस यह होता है कि पहले जिस व्यक्ति का नाम चढ़ा था वो देहांत कर चुका है और अब उसके उत्तराधिकारी या कोई नया व्यक्ति उस जमीन पर काबिज है और उस जमीन को इस्तेमाल कर रहा है, और उस तरीके से यह माना जाएगा कि अब उसी को उस जमीन से जुड़ा हुआ जो टैक्स होता है वो पे करना पड़ेगा ना। अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक आता है विल और वसीयत। देखिए, वसीयत एक ऐसा दस्तावेज होता है जब वसीयतकर्ता का देहांत हो गया, केवल उसी के बाद जो वसीयत के अंदर बेनिफिशियरी यानी कि जिसको वसीयत के अंदर लाभ मिला है, प्रॉपर्टीज मिली है, वो उस वसीयत का इस्तेमाल करके अपना नाम इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़वा लेता है। और ऐसा केवल तभी संभव है जब वो वसीयत रजिस्टर्ड हो और उसके बाद प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया हो। वो क्या होता है, जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज हैं पहले अखबार में नोटिफिकेशन भी निकालती हैं, कई बार दूसरे उत्तराधिकारियों को नोटिस दिया जाता है, केवल तभी वसीयत के माध्यम से किसी उत्तराधिकारी का नाम उस रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ाया जाता है। नाउ क्वेश्चन यह बनता है कि अगर एक व्यक्ति ने रजिस्टर्ड वसीयत से प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके अपना नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा लिया और उसके बाद क्या उस रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आ जाने से उसको मालिक माना जाएगा? क्योंकि उसकी वसीयत है जो रजिस्टर्ड है, प्रॉपर प्रोसेस उसने फॉलो करा, इसी के बाद नाम चढ़ा है, क्या अब मालिक माना जाएगा या तब भी केवल उस म्यूटेशन एंट्री को रिवेन्यू रिकॉर्ड ही माना जाएगा? ना, यह काफी बड़ा विवाद बना हुआ है। अब इस चीज से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं जजमेंट का केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए इसका केस टाइटल है शंकर सिंह वर्मा एंड अदर्स, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। ये CWP नंबर है इसका 6978 ऑफ 2024 और डेट ऑफ डिसीजन है 19 जुलाई साल 2024। अब दोस्तों, इसी केस के अंदर यह विवाद बना हुआ था कि अगर एक व्यक्ति विल वसीयत के माध्यम से अपना नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़वा लेता है, सभी लीगल प्रोसेस फॉलो किए गए, तो क्या उस म्यूटेशन में नाम आ जाने से, क्योंकि उसके पास विल वसीयत है, उसको मालिक मान लिया जाएगा या फिर ऐसा नहीं होगा? देखिए, यहां पर यह देखना होगा जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है क्या उसने सिर्फ म्यूटेशन एंट्री को लेकर आपत्ति लगाई है। अगर उसका नाम सिर्फ म्यूटेशन एंट्रीज को लेकर कि इसका नाम म्यूटेशन में नहीं आना चाहिए था, तो वहां पर सिर्फ इतना देखा जाएगा कि क्या जो विल वसीयत के आधार से नाम चढ़ाया गया है उसमें प्रॉपर लीगल प्रोसेस अपनाया था या नहीं अपनाया था। और दूसरी चीज यह देखी जाएगी कि जो म्यूटेशन एंट्रीज को चैलेंज किया जा रहा है, क्या वो लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत जो लिमिटेशन टाइम होता है उसी समय सीमा के अंदर चैलेंज किया जा रहा है या फिर वो समय सीमा निकल चुकी है। अगर सिर्फ म्यूटेशन एंट्री कि इसका नाम नहीं चढ़ना चाहिए, केवल इतनी आपत्ति लगाई जा रही है, तो केवल इतनी ही चीज देखी जाएगी। म्यूटेशन एंट्रीज की आपत्ति कहां पर लगती है? रिवेन्यू रिकॉर्ड, तहसीलदार, SDM, DM के सामने। अगर वहां आपत्ति है तो सिर्फ इतनी चीज देखी जाती है। पर अगर आपत्ति इस चीज को लेकर है कि यह विल वसीयत धोखे से बनवाई गई है, विल वसीयत झूठी है, यानी कि जिस दस्तावेज के आधार पर नाम चढ़ा है उसी को लेकर आपत्ति लगाई गई है, तो वहां पर सिविल कोर्ट तय करता है कि क्या विल वसीयत जेन्युइन है या नहीं है। अगर सिविल कोर्ट अपने आदेश में कहेगा कि विल वसीयत जेन्युइन है, तो उस म्यूटेशन एंट्री को वैलिड माना जाएगा और सिविल कोर्ट की डिग्री के तहत उस व्यक्ति को मालिक मान लिया जाएगा जिसका नाम म्यूटेशन में चढ़ चुका है। और अगर वहीं दूसरी ओर सिविल कोर्ट ने
ये मना कर दिया कि विल वसीयत जेन्युइन नहीं है, तो उस म्यूटेशन एंट्री की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि सिविल कोर्ट का डिसीजन बड़ा माना गया है। वहां पर सिविल कोर्ट को ही पावर है कि वो अगर विल से जुड़ा विवाद पैदा हो गया है म्यूटेशन एंट्रीज के दौरान, तो म्यूटेशन एंट्रीज से किसी को ओनर फिर नहीं माना जाता। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप। देखिए यहां पर ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यही रूल आउट किया था कि जो रिवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्रीज की जा रही हैं, जैसे कि म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल खारिज, वो किसी की ओनरशिप और टाइटल नहीं डिसाइड करती, उसको केवल फिस्कल पर्पस के लिए माना जाता है, यानी कि कौन लैंड रिवेन्यू, लैंड टैक्स पे करेगा। इसके अलावा ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि अगर ओनरशिप और टाइटल को लेकर कोई विवाद पैदा होता है, स्पेशली विल वसीयत के दस्तावेज को लेकर, तो उसको केवल और केवल सिविल कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब सिविल कोर्ट की पावर है और कब केवल म्यूटेशन एंट्रीज देखी जाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली यह जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। इसके अलावा इसी वीडियो में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस भी दिया गया है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो है, लैंडमार्क जजमेंट है, सूरज बहान एंड अदर वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर एंड अदर्स। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। यहां पर यही बोला गया था कि अगर विल की जेन्युइननेस पता करनी है कि विल जेन्युइन है या नहीं, तो यह चीज केवल सिविल कोर्ट को पावर है तय करने की। इसीलिए मैं बताता हूं कि लेटेस्ट जजमेंट की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, और उसी के लिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि हर एक लेटेस्ट जजमेंट आप तक आ जाए। और वीडियो में बताई गई जजमेंट की कॉपी अगर आप पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके इन जजमेंट्स की कॉपी हमसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।